अगर बनना है आईएएस तो एक बार ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर की एक विजिट तो जरूर कर ही लेना। क्योंकि बार बार इंटरव्यू दिए हुए कई लोग जो कि फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं पाते हैं, वो आपको वहां पर फुटपाथ पर मैप्स बेचते हुए मिल जाएंगे, या फिर चाय बेचते हुए, या फिर कुछ लंबा समय उन्होंने वहां पर बिता दिया तो अपनी खुद की एक स्टेशनरी की शॉप डाल दी होगी। कहने का मतलब कि ग्रेजुअली जब टाइम बीतता चला जाता है तो आप उसी इकोसिस्टम के पार्ट बन जाते हैं जहां पर यूपीएससी में फेल होने के बाद में हर कोई अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए एक आसरा ढूंढने की कोशिश करता है कि भाई कोई स्पेस मिल जाए। फिर वो दुकान चलाए, कोई कोचिंग चलाए, कोई बुक्स बेचे, कुछ भी करे। राइट। ये बात कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति वाली नहीं होगी कि यूपीएससी की तैयारी आपको बेटर पर्सन बना सकती है। लेकिन इसकी एक सच्चाई क्या है कि जो लोग भी यूपीएससी एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, तो उनकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं होती। उन लोगों को जस्ट फ्रेशर ही कंसीडर किया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों जब हम कभी भी यूपीएससी प्रिपरेशन की घर में बातचीत करते हैं, यूपीएससी सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की घर में बातचीत करते हैं, तो घर वाले अक्सर थोड़ा सा मुंह लटका लिया करते हैं। क्योंकि हर साल 8 से 10 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में कितने जनों का नाम आता है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, खींच के 1000। इसका मतलब सक्सेस रेट आपकी क्या आ रही है? 99.99% फेल होने के बाद में सक्सेस रेट आ रही है 0.008%। 0.5% भी सक्सेस रेट नहीं है। और फिर जब एक साल यूपीएससी प्रीलिम्स कोई दे देता है, उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता। अगर देखा जाए, प्रीलिम्स दे दिया, मेंस दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, तो मुट्ठी भर, शायद एक या दो, शायद काउंट किया जा सकता है उनको, और शायद ना भी आए। क्यों? फिर जब नई एग्जाम का फॉर्म निकलता है तब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो पुराने वाले या तो अपने अटेम्प्ट्स को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, उम्र 28 से ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, अब नौकरी के लिए जब सोचते हैं तो जगह ही नहीं मिल रही। तो दौर अभी कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस के माहौल से गुजर रहे हैं। यहां पर हमें समझना होगा कि ये जो डिप्रेशन का जो माहौल बना हुआ है, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि सरकार क्यों इस तरीके की एग्जाम्स के ऊपर एक प्रॉपर कैपिंग क्यों नहीं लगाती। ये एक रियलिटी चेक है। हो सकता है आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच चुके हैं, बट हमें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट भी बिल्कुल एक्टिव नहीं पड़ रही, क्योंकि गवर्नमेंट को यहां से टैक्सेस का अच्छा खासा कलेक्शन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ यह एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हाई ड्रीम को लेकर के अपनी खुद की लाइफ के प्रेशियस टाइम को लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। बेसिकली रिजल्ट मिल जाता है तो इन्वेस्ट बोला जाएगा, अदरवाइज वेस्टेज हो जाता है वो टाइम। और अपने घर वालों का बहुत खून पसीने की कमाई जो है उसको भी आप बिल्कुल खत्म करने पे लगे रहते हैं। ठीक है, मानो एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें पानी का पता ही नहीं है या नहीं। और अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसी कहती है कि 99.99% तो आपको पानी नहीं मिलने वाला। तो यहां पर क्या करें, किस तरीके से इस पूरे माहौल को हमें समझें, वो जानना जरूरी है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और पीडब्ल्यूआईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी सीसैट और जीएस की, एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस पीडीएफ, जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकें। तो यहां पर हमारा जो मुद्दा है वो ये कि ये जो एग्जाम है यूपीएससी सीएससी, इसमें आप खुद देखिए कि किस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशंस इस तरीके से अपने आप को अश्योर करने की कोशिश करते हैं कि अश्योर्ड प्रीलिम्स, अश्योर्ड मेंस। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि यूपीएससी का हमें पूरा पता है कि भाई अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। राइट। जब एक इंडिविजुअल कॉलेज और स्कूल में टॉप करता है तो वो जरूर एक बार यूपीएससी के बारे में सोचता है। शायद आजकल जब से सोशल मीडिया का जमाना है तब से एक बार तो दिमाग में आ ही जाता है कि यार चलो कलेक्टर तो बन ही जाते हैं। बनना नहीं बनना तो बहुत दूर की बात है, पर सोचने की बात है। तो आप यहां पर सबसे पहले तो आप अपनी जो एक इजी गोइंग लाइफ थी, जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर पा रहे थे, आपने उसको थोड़ा सा हार्डशिप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करनी है, कई बार 16 घंटे की पढ़ाई करनी है। इसका मतलब आपने अपनी खुद की कंफर्ट जोन को छोड़ दिया। जो लोग पहली बार अटेम्प्ट देते हैं वो जब सेलेक्ट नहीं होते, मान लो प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो वो क्या सोच के आगे बढ़ जाते हैं, या क्या उनको सोचने के लिए कहा जाता है कि कोई बात नहीं, प्री तो क्लियर नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं है, पहला अटेम्प्ट था, अभी तो 6 अटेम्प्ट है।
ऐसे करते करते समय बीतता चला जाता है और 6 अटेम्प्ट जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तब फिर उसके बाद में सच्चाई निकल के आती है कि यार मेरी जिंदगी में तो कुछ रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मानो 21 साल की उम्र में, उस समय आपके जो कलीग्स थे, साथ के जो बंदे थे या रिलेटिव्स थे, वो आज अपने अच्छे खासे बिजनेस जॉब्स और में अच्छे सेटल्ड हैं, हायर पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं, इवन शादी होकर के बच्चे भी हो गए, फैमिली टाइम से हिसाब से भी बिल्कुल सेटल्ड। और जबकि वो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो यूपीएससी एस्पिरेंट का एस्पिरेंट ही रह गया, क्योंकि अभी के टाइम पर ना तो कोई जॉब है ना एक्सपीरियंस है। नौकरी के लिए कहीं जाओ तो शायद आपको वहां पर कहा जाएगा कि भाई आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। फिर अल्टीमेटली आप यही रास्ते ढूंढते हो कि भाई कहीं से भी हमें नौकरी मिल जाए छोटी मोटी। अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई रिश्तेदार रहता है, ना कोई दोस्त रहता है जहां पर हम अपना दुखड़ा रो सकें। हाँ, ऑप्शंस है बहुत सारे, मैंने प्रीवियसली कई वीडियोस बनाए हैं जहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे जॉब्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्या वो सेटिस्फैक्शन रहता है? आंसर इज नो। वहीं पर हमें देखने की जरूरत है कि कुछ जगह, कुछ इंस्टीट्यूशंस फेक प्रोमिसेस करने लग जाते हैं। तो इस इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस और सरकार दोनों का एक बहुत बड़ा रोल बन जाता है। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसमें सबको पता है कि इंटरव्यू में जो फेल हुआ उसको सीधा प्रीलिम्स दोबारा देना पड़ेगा। इसका मतलब आप जीरो पे हो, किसी भी एक स्टेज पे फेल, आउट। सिंपल सी बात है, नॉकआउट वाला जो खेल है। सक्सेस रेट मैंने बताई 0.5% भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आपको कई बार बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, यहां पर प्रीवियस हम अगर एनालिसिस करें तो 3 लाख रुपए तक का फाइन सीसीपीए ने इंपोज किया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने, कि जहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहां से इतने सिलेक्शन हुए, इतने सिलेक्शन हुए। जैसे कि 900 के लगभग वैकेंसी आई है और बता दिया गया कि कहीं पर सिलेक्शन 244 एक इंस्टीट्यूशन दे रहा है, दूसरा 400 और तीसरा 355। कुल मिलाकर के देखें तो 999 जनों का सिलेक्शन तो केवल 3 इंस्टीट्यूशन ने क्लेम कर दिया। इस बात को लेकर के थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने फिर भी कड़की दिखाई थी, उन पे फाइन भी लगाया, बट अगेन सच्चाई क्या है? ढाक के 3 पात, वो मैकेनिज्म वैसा ही चलता रहता है। वही एक स्ट्रेस वाली लाइफ, वही चीजें जहां पर मनी वाइज, टाइम वाइज आप एग्जॉस्ट होते चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि यूपीएससी पैटर्न को हमने हैक कर लिया, बट सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ी बात, ये ल्यूक्रेटिव वर्ड्स हैं, वो ट्रैप में भी फंसा देते हैं। बट हमें यहां पर देखने की जरूरत है कि आप हेल्प ले सकते हैं। आप अगर कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वहां से अपनी पढ़ाई की एक सपोर्टिव मैनर में आप उसको ले सकते हैं। बट आप ये सोचो कि उसी के भरोसे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। और ये चीज आपको समझनी चाहिए अगर आप फ्रेशर हैं तो। जिन लोगों ने 1 अटेम्प्ट दे दिया, 2 दे दिया, शायद वो लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे और ये वीडियो शायद फ्रेशर ही देख रहे होंगे, ये भी मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं। बट हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी एनर्जी और टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? यहां से जो लोग भी निकलते हैं, या तो सिलेक्शन लेकर के निकलते हैं, या फिर एक ऐसे ट्रैप में वो लोग उलझ जाते हैं जहां पर सरकार भी खुश है और ये जो पूरा आप कह सकते हो इकोसिस्टम है वो भी खुश है। कैसे? सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जॉब क्रिएट करने का। क्या सरकारें जॉब क्रिएट कर पा रही हैं? आज आप खुद देखो, जब हम किसी रोड पे जाते हैं, जब ट्रैफिक कंजेशन होने का चांसेस होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाता है 5-7 किलोमीटर और फिर बाद में आपको दूसरी जगह ले जाने की बात होती है। जहां पर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके इजीली पहुंच सकते थे, वहां पर आपको 7 किलोमीटर की ट्रेवल करवा के आधा घंटा खराब करा के आपको पहुंचाया आपके डेस्टिनेशन पे। एग्जैक्टली वैसे ही सरकार भी दिमाग लगाती है कि भाई ज्यादा लोग अगर जॉब की डिमांड करने लग गए तो फिर हम नौकरी कहां से देंगे। तो ऐसे में बोले जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब यहां पर मैं सिर्फ यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, और भी एग्जाम प्रिपरेशन की बात कर लो, जो कंपटीशन एग्जाम में लगे रहते हैं लोग। सच्चाई क्या है कि वहां पर सिलेक्शन रेट कितना सा है, वहां पर भी इसी तरीके की भागदौड़, चाहे नीट ले लो चाहे जेई ले लो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की रिपोर्ट ने आई ओपनर स्टेटमेंट दिया। उसमें क्या कहा? ऐसे यूथ जो ना तो जॉब कर रहे हैं ना जॉब करना चाहते हैं, बस अपने ड्रीम के लिए एक लगातार एफर्ट में लगे हुए हैं, ऐसे यूथ्स की अगर परसेंट निकालो तो इंडिया में 30% आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब फैक्चुअली ये ग्रेजुएट बेरोजगार लोग हैं जो कि बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं समझ रहे, क्योंकि टारगेट क्या है? कहीं ना कहीं एक बड़ा एस्पिरेशन है आईएएस आईपीएस बनने का। वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश की देखें तो यंगस्टर्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली हम बात करें 21 से लेकर के 32-36 साल तक, तो आपको 42% का फिगर वो दिखेगा। अगर ये दोनों फिगर जोड़ दिए जाएं तब आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में हमारे यहां पर कितनी बेरोजगारी का आलम बना हुआ है। तो ना जॉब करो ना जॉब मांगो,
ये जो सेगमेंट है 30% वाला, ये ना तो जॉब करो ना मांगो वाले ऑप्शन में चला जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट सोचती है कि चलो ठीक है, इतना ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर दिया, कुछ ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो रहा है तो होने दो, तो सरकार भी इस पे कैपिंग नहीं लगाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम होता है, इस पे सरकार लगाती है टैक्स, इस पे सरकार लगाती है टैक्स। और अगर देखें तो ये कोचिंग इकोसिस्टम है, इसका पूरा फिगर आता 3,000 करोड़ रुपए का। सरकार को 550 करोड़ रुपए के लगभग सालाना टैक्स इकट्ठा हो जाता है। तो सरकार के भी बल्ले बल्ले, क्यों यहां पर सरकार क्यों रोकेगी इस चीज को? यहां हमें सोचने की जरूरत है कि हम क्या चाहते हैं। आप एक बार सोचो कि भाई हमारी परिस्थिति क्या है। जब भी कोई यूपीएससी की तैयारी करने निकले तो उसको यह जरूर सोचना चाहिए कि मेरे पारिवारिक परिस्थितियां क्या है, क्या यहां पर मैं तैयारी करने के लिए जा रहा हूं तो केवल क्राइसिस लेकर के आऊंगा या कहीं सेटल होने की व्यवस्था भी है। यह बहुत बड़ा सवाल है। यह है छोटा सा पर है बहुत बड़ा, क्योंकि जिंदगी भर इसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे आप देखते रहेंगे। सिलेक्शन हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या? वैसे देखा जाए तो यूपीएससी के जो चेयरमैन थे अरविंद जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से सजेस्ट किया और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो दूसरे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो भी इस बात के ऊपर अटेंशन पे कर रहे हैं कि जो लोग भी यूपीएससी इंटरव्यू में फेल हुए हैं उनको डायरेक्टली दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिक्रूट किया जाए। तो ये एक अच्छी खबर भी है, बट वहां पर भी कितना मुट्ठी भर लोगों का सिलेक्शन, उन लाखों लोगों का क्या जिन लोगों ने टाइम लगा दिया, मेहनत लगा दी, घर वालों का पैसा लगा दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से, उनका क्या? तब यहां पर जरूरी होता है कि जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो ना तो उसी टाइम पे आप सोच करके आगे कदम बढ़ाएं कि हां मुझे ये करना है, ये करूंगा तो इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। जनरली क्या होता है कि बिना सोचे समझे केवल हवा में उड़ करके ज्यादातर लोग तैयारी करने लग जाते हैं और ये सोचते हैं तैयारी करते करते हमें बहुत कुछ पता पड़ जाएगा। नहीं, आपको कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं तैयारी करने से पहले। जैसे कि फैमिली का मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कितना मैं इस यहां पर सस्टेन कर सकता हूं, तैयारी करते टाइम पर क्या मेरे को एडिशनल स्ट्रेस तो नहीं मिलेगा, क्या मेरी उम्र एप्रोप्रिएट है पढ़ने के लिए। ये सारी चीजें आज के टाइम पे तो 32 साल की उम्र में आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है जनरल कैटेगरी की बात करूं तो, राइट। पर 32 साल की उम्र में अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है यूपीएससी तैयारी करने के चक्कर में, तो क्या वो नौकरी करने लायक रह जाएगा? क्या उसको कोई नौकरी देगा? ये बहुत बड़े सवाल है जो कि घर की रोटी, जो आपकी थाली है, उस पर असर डालने वाले हैं ये सवाल। इन चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। बाकी तो देखो सरकारें अपने लेवल पे कुछ करे वो जरूरी है, राइट। कहीं ना कहीं इस चीज के लिए एक प्रॉपर अवेयरनेस होनी जरूरी है, कहां पर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि ये एक ट्रैप भी साबित हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग अगर एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं वीडियोस के नीचे, इतना हो गया, या फिर कोरा पे भी मैं सर्च करता हूं तो बहुत सारे यूं डिप्रेसिंग सी बातें निकल के आती हैं कि जिंदगी यूं हो गई, इतना टाइम बीत गया, बाल भी गए, बच्चे भी नहीं हुए, शादी भी नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या। तो वो चीजें वहां तक आप ना पहुंचो, सोच समझ के आगे बढ़ो। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर इशू पे शेयर जरूर करना। बाकी इस वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।